अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, ब्लॉगिंग सीरीज चल रही है और ब्लॉगर के ऊपर आपने वेबसाइट बनाकर अपने ब्लॉगिंग करियर को कैसे स्टार्ट करना है, इस चीज़ के ऊपर वीडियोस बन रही हैं और मैं सीरीज वाइज आप लोगों को वो तमाम नॉलेज देता जा रहा हूँ जो कि इस ब्लॉगिंग करियर में देना चाहिए, और कुछ यूनिक चीज़ें जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से गेन किए हैं वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ब्लॉगिंग के लिए जब आप आर्टिकल्स लिखते हैं तो आर्टिकल्स के लिए आपको कीवर्ड रिसर्च करना होता है। तो कीवर्ड रिसर्च आप कैसे करेंगे, किन फ्री टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आप लोग अभी न्यू ब्लॉगर्स हैं, अपने इस करियर का आगाज़ अभी ही किया है, या फिर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो आपको मैं फ्री एक टूल शेयर करूंगा। आपने उसकी मदद से कीवर्ड रिसर्च करना है और उसके बाद आपने उन कीवर्ड्स के ऊपर आर्टिकल्स कैसे लिखने हैं ये भी इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ ही साथ उन आर्टिकल्स को आपने कैसे जो है वो अपने वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करना है और वेबसाइट बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है ये भी आपको बताऊंगा। लास्ट में आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक शुरू में कैसे लेकर आएंगे जिससे आपकी वेबसाइट को एक बूस्ट मिले, उसके बाद आप इजीली अपनी ब्लॉगिंग में फ़ायदा हासिल कर सकें। साथ ही साथ मैं आपको कुछ ऐसे निशेस भी बताऊंगा कि जिनके ऊपर आप काम करते हैं तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 कि आप लोग कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हैं इस ब्लॉगिंग में, तो कीवर्ड रिसर्च कैसे करेंगे। तो लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलेंगे। लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर मैं वो तमाम चीज़ें बताऊंगा कि जहां पर आप उस टूल का इस्तेमाल करके अपने कीवर्ड रिसर्च करेंगे। कीवर्ड रिसर्च करने से पहले आप लोगों ने हमेशा एक चीज़ का आपने सोचना ये है कि आप लोगों ने निश कौन सी डिसाइड करनी है। सबसे ज़्यादा हाई पेइंग जो निश है वो कौन सी है कि जिसके ऊपर आप अपने ब्लॉग बनाएं। ठीक है, ब्लॉग बनाने के बाद कीवर्ड रिसर्च करें और हर टॉपिक के अगेंस्ट आप अच्छे कीवर्ड्स को फाइंड आउट करके आप आर्टिकल्स को लिखना शुरू करें, और इन्हीं कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके आप अपने कीवर्ड्स को कैसे लिखेंगे इस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ पब्लिश करने का मेथड भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि हम लोग वर्डप्रेस के ऊपर नहीं कर रहे, ब्लॉगर के ऊपर कर रहे हैं। सो प्रिपेयर फॉर दैट। और अगर आप लोग आज इस वीडियो में नए हैं तो पिछले वीडियोस के अंदर मैंने ब्लॉगर की वेबसाइट, ब्लॉगर के ऊपर आर्टिकल्स कैसे लिखते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जो कि ब्लॉगिंग करियर में आप लोग फॉलो करने की कोशिश करते हैं और उससे आपको अक्सर रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो सबसे पहले दो चीजें हैं, या तो ट्रेडिंग के ऊपर आप लोग काम करने, क्रिप्टो ट्रेडिंग, या फिर आप लोग मेक मनी ऑनलाइन के ऊपर जो है वो आप अपने ब्लॉग्स को बना सकते हैं। इनके ऊपर अच्छा जो है वो रेवेन्यू आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, सीपीएम इनका अच्छा है। तो सबसे पहले आप लोगों ने गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपने लिखना है Ahref, या इसको आप Ahref भी कह सकते हैं, Ahref। ठीक है, Ahref की फ्री कीवर्ड जनरेटर। ठीक है, ये आप लिखेंगे तो आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। यहां पर आपने अपना वो कीवर्ड आपने लिखना है जिसको चूज करके आप अपने आर्टिकल लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर साथ ही साथ आपने अपने आर्टिकल को किस मुल्क में रैंक करवाना है वो आप चूज कर लें। उसके बाद फाइंड कीवर्ड्स कर लें। मिसाल के तौर पर ये देखें, मेक मनी ऑनलाइन इन पाकिस्तान। ठीक है, मैं इसको पाकिस्तान में सर्च करना चाह रहा हूं। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर यहां से मैंने किया पाकिस्तान चूज। ठीक है, पाकिस्तान एंड फाइंड कीवर्ड्स। तो यहां पर मुझे वो तमाम कीवर्ड्स मिलेंगे जो कि मेक मनी ऑनलाइन के ऊपर, मेक मनी ऑनलाइन इन पाकिस्तान के ऊपर हैं। अब कीवर्ड को चूज करने के लिए आप लोगों ने दो किस्म के क्राइटेरियाज को आपने फॉलो करना है। ठीक है, नंबर 1 आपका जो वॉल्यूम है वो कितना होना चाहिए, और आपका केडी जो कीवर्ड डिफिकल्टी है वो कितना होना चाहिए कि जिससे आप फाइनल करें कि यार ये कीवर्ड मेरे इस्तेमाल के काबिल है और आप अपने ब्लॉग में एक आर्टिकल लिखकर पब्लिश कर सकते हैं। राइट, तो यहां पर देखें तो मेक मनी ऑनलाइन इन पाकिस्तान के ऊपर जब मैंने सर्च किया, इधर ही आके बैठना आपने, वो रुक जाती है। तो जब मैंने यहां पर सर्च किया तो आप देखें जो कीवर्ड डिफिकल्टी है ना वो 10 और 20 से कम होनी चाहिए। मतलब 10 से कम हो या 20 से कम हो तो इट्स गुड कि आप लोग इसके ऊपर अपने आर्टिकल को लिखकर पब्लिश कर सकते हैं, ट्रैफिक गेन कर सकते हैं। अब देखें, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन इन पाकिस्तान, कीवर्ड डिफिकल्टी 1 है और 1100 यहाँ पर सर्च वॉल्यूम है, तो ये आपके लिए एक अच्छा कीवर्ड है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर 700 कीवर्ड्स हैं, आपने आगे बढ़ना है। और दूसरा एक आपको मैं जो टूल बताऊंगा वहां पर जाके आप लोगों ने अपने आर्टिकल को लिखना है। तो आपने जाना है चैट जीपीटी में। ठीक है, चैट जीपीटी में जाकर एक आपने गूगल क्रोम की एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है जिसको आप कहते हैं AIPRM। ठीक है, इससे पहले भी मैंने आपको ये एक्सटेंशन के बारे में बताया है। आप बेशक गूगल में जाके लिखें AIPRM गूगल एक्सटेंशन। ठीक है, गूगल क्रोम एक्सटेंशन, वो आपको आ जाएगी इंस्टॉल
ऑन विंडो कर दें, वो आप इंस्टॉल करेंगे अपने क्रोम ब्राउजर में, तो आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसे जो है प्लगइन्स नजर आ जाएंगे, AI प्रॉम्प्ट्स नजर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने किसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा करना है, ये देखें, ह्यूमन रिटन 100% यूनिक SEO ऑप्टिमाइज आर्टिकल, योस्ट SEO ऑप्टिमाइज कंटेंट राइटर, और बहुत सारे ऐसे होंगे। तो 100% यूनिक जो आर्टिकल है, ये वाला आपने जो प्रॉम्प्ट है इसका यूज करना है, और जो कीवर्ड आपने यहाँ पर लिखा था इसको आपने यहाँ पर यूज करना है, और साथ ही साथ एक और यहाँ पर स्टेटमेंट लिखनी है। अच्छा, यहाँ पर एक स्टेटमेंट आपने लिखना है, राइट SEO ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल दैट शुड बी फ्रेंडली एंड इजी टू अंडरस्टैंडेबल माई कीवर्ड इज, ठीक है, ये मैंने यहां पर लिख दिया इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कीवर्ड। ठीक है, ये आपको एक प्रॉपर आर्टिकल लिख कर देगा। ठीक है, अब इसके आर्टिकल लिखने तक हम एक और टूल का यूज करेंगे जिसको आप कहते हैं जीरो GPT। ठीक है, कितना AI कंटेंट है वो इसको डिटेक्ट करता है। ठीक है, डिटेक्ट करने के बाद आगे क्या करता है कि आप, अगर आपको लगता है कि वहां पर कुछ ऐसे कीवर्ड्स आ चुके हैं कि जिसको आप चेंज करना चाहते हैं, तो इजीली आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें, अब इसने जो आउटलाइन के बाद प्रॉपर आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया है, राइट। तो थोड़ा सा आप वेट करेंगे तो प्रॉपर आर्टिकल होगा। इस आर्टिकल को हम जीरो GPT में चेक करेंगे कि आया ये जो आर्टिकल यहाँ पर इसने बना लिया है ये कितना AI जनरेटेड कंटेंट है। उसके बाद फिर हम वहाँ पर उसको चेंज भी करेंगे, और फिर जो भी AI जनरेटेड कंटेंट होगा उसको हम किसी और टूल में लेकर जाएंगे जहाँ पर उसको वो चेंज करेगा, तो यूनिक कैसे बनेगा। फिर मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिसकी मदद से आप एक अच्छा आर्टिकल लिखकर आप अपने लिए मैक्सिमम चांसेस को बढ़ा सकते हैं कि अच्छा ट्रैफिक गेन करें। ये देखें, इसने आर्टिकल लिख दिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एज इट इज इस पूरे कंटेंट को मैं उठाऊंगा। ठीक है, इस पूरे कंटेंट को उठाने के बाद जीरो GPT में आऊंगा। ठीक है, जीरो GPT में आकर यहाँ पर इसको मैं पेस्ट करूंगा। पेस्ट करने के बाद डिटेक्ट टेक्स्ट करूंगा। देखते हैं कि यहाँ पर कितना AI जनरेटेड कंटेंट ये डिटेक्ट करता है। ठीक है, ये अब कह रहा है कि ये 51% यहाँ पर AI कंटेंट मौजूद है। ठीक है, तो एक और मेरे पास टूल है जिसको हम कहते हैं क्विल बॉट। ठीक है, क्विल बॉट में अंदर आकर ये पैराफ्रेजिंग करता है। ठीक है, ये देखें, इसको कॉपी करें और इसको पैराफ्रेज कर दें। पैराफ्रेज करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप इसको अपने कंटेंट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा कोशिश ये करें कि जितना कंटेंट यहाँ पर आपने लिखा है ना, इसको आप किसी वर्ड फाइल में लेकर जाएं या डॉक फाइल में लेकर जाएं। ठीक है, डॉक फाइल में लेकर जाने के बाद जो जो कॉपी है उसको आप चेंज करते रहें, मतलब उसको उसकी जगह पर रिप्लेस करते जाएं। जैसे ही आपका आर्टिकल बनेगा, आपने अपने ब्लॉगर में जाना है, ब्लॉगर की न्यू वेबसाइट में जाना है, उसके बाद अपना वो पब्लिश कर देना है। अब कैसे पब्लिश करना है, पोस्ट कैसे डिज़ाइन करने के बाद पब्लिश करना है ब्लॉगर के ऊपर, ये मैंने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है, आप उनको देख सकते हैं और प्रॉपरली इस चीज़ को आप फॉलो करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अब आप में से वो लोग जो कि ये समझते हैं कि यार ब्लॉगर तो बहुत ही आसान है और इसके ऊपर जो है वो इतना कोई फ़ायदा नहीं है, तो फ़ायदा तो बहुत है। अगर ये समझते हैं कि आप वर्डप्रेस के ऊपर इस करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक होस्टिंगर का लिंक देना है, आप उसको फॉलो कीजिए। 75% डिस्काउंट के ऊपर आप होस्टिंग ले सकते हैं 1 साल फ्री डोमेन के साथ, और फिर इससे अपनी वेबसाइट सेटअप कर लें। वेबसाइट सेटअप करने के लिए फिर से मैं एक वर्डप्रेस कैसे सेटअप करना है, वर्डप्रेस की वेबसाइट कैसे बनानी है, डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दूंगा, उसको आप फॉलो कीजिएगा। उसमें तमाम चीज़ें मैंने बताई हैं कि आपने होस्टिंग कैसे परचेज करनी है, डोमेन को सेट कैसे करना है, और वेबसाइट को सेट करने के बाद आर्टिकल कैसे पब्लिश करने हैं, एडसेंस के ऊपर अप्लाई करने तक का जो एक एलिजिबल क्राइटेरिया है उसको कैसे आपने फुलफिल करना है। लास्ट में आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप जितने भी आप आर्टिकल्स लिख रहे हैं वो 2 से 2 माह तक, तो कम से कम 3 माह तक तो आप लिखते रहें। ठीक है, अब इसी दौरान में आपने क्या करना है, आपने पिंटरेस्ट के ऊपर भी एक प्रोफाइल बनानी है, आपने लिंक्डइन के ऊपर भी, आपने इंस्टाग्राम फेसबुक के ऊपर भी, और फेसबुक के ऊपर बहुत सारे ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, और Quora.com के ऊपर भी आपने अपने जो है वो प्रोफाइल बनाकर इन तमाम चीज़ों की शेयरिंग करनी है। ठीक है, और बेसिक लेवल के ऊपर आपको थोड़ी थोड़ी जो है वो आपको सर्चिस से ट्रैफिक आने लगेगी, थोड़ी आपको सोशल मीडिया से ट्रैफिक आने लगेगी। आप में से वो लोग जो कि कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 1000-1500 रुपये, तो आप फेसबुक के ऊपर उस पोस्ट को बूस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जिसको ब्लॉगिंग के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। आप एक नए ब्लॉगर हैं या ब्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाली है, बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। सो फॉलो कीजिएगा, और इस हवाले से कोई और क्वेश्चंस हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, और इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर मुझे अपने क्यूरीज रेज कर सकते हैं, और फिर वहाँ पर आपके तमाम क्वेश्चंस का आंसर मैं दे दिया करूँगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।